माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपके बोन्स में कैल्शियम की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, इन सब की कमी की होने की वजह से हमारी बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, और जो है इन्फ्लेमेशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं बोन से रिलेटेड, वो डिजीज़ भी हो जाती है अगर बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ना तो हार्मोन प्रिपेयर कर रहे हैं, ना तो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। इसी की वजह से हमारे बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, वो क्या करेंगे, कैल्शियम का सिक्रीशन करेंगे, और कैल्शियम तभी सिक्रीट होगा जब आप कोई ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा। बट अगर आप कैल्शियम से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करेगा। तो कैल्शियम की कमी हो गई, जिसकी वजह से बहुत पेन हो रहा है, एथराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। तो हमारे नेचर ने कुछ चीज़ें हमें ऐसी प्रोवाइड की है जिसका यूज़ करके हम अपने बोन्स के पेन को कम कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे आपको बताएंगे, कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जिसका आप यूज़ करेंगे और उस ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसका आप अगर यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट होता है कि आप किस डोज में उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का डोज ज़्यादा हो जाता है, हाई अमाउंट ज़्यादा ही आप यूज़ कर लेंगे, तो वो बॉडी में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉक्सनट, मखाने के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अगर आप मखाने का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम मिल्क के अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। मिल्क में तो मैक्सिमम कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बट उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है मखाने के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अगर आप मखाने का डेली यूज़ करते हैं, मतलब डेली खाते हैं, आप उसे रोस्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे सॉल्टी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको यूज़ करना आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मखाने का यूज़ करते हैं तो मखाने के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। तो हमारे बोन में पेन क्यों होता है? बोन में जब ग्रीस की कमी हो जाती है, ये जो जैसे ये हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में क्या होता है, गैपिंग प्रेजेंट होती है। उस गैपिंग को हम कहते हैं कैविटी। मीन्स जॉइंट्स में क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। तो वो कैविटी को प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बॉडी के हर एक ऑर्गन को एक प्रकार की नरिशमेंट चाहिए, एक प्रकार का एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, इनके बीच में जैसे जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, ये अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से उसको कैल्शियम नहीं मिल पाता है, तभी जाके हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। तो जैसे यहाँ पे ये बोन है, तो दोनों बोन के बीच में क्या है, गैपिंग प्रेजेंट है। उस गैपिंग को हम कहते हैं कैविटी। तो वो कैविटी जो प्रेजेंट है, उसको जब कैल्शियम नहीं मिल पाता तभी पेन होता है, और वो कैल्शियम का सिक्रीशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। अब उसके बाद जब आप फॉक्सनट का यूज़ करेंगे, मखाने का, तो कैल्शियम जो हमारी बॉडी को मिलेगा, तो हमारे बोन्स में जो पेन होता है वो पेन बंद हो जाएगा। उसके बाद है, नेक्स्ट है आलमंड, बादाम में भी हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ बादाम के अंदर विटामिन ई, पोटेशियम, प्रोटीन और हेल्थी फैट, साथ साथ में फॉस्फोरस, इतनी सारी चीज़ें बादाम के अंदर प्रेजेंट होती। तो अगर आप डेली 7 से 10 बादाम का यूज़ करते हैं, तो आपके बोन में अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है या फिर इन्फ्लामेशन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस होता है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर डिस्टर्ब होता है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि हमारे उस बॉडी के ऑर्गन को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना एनर्जी उसे चाहिए, जितना उसे नरिशमेंट चाहिए, वो कुछ भी उसे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में पेन होता है।
इसी वजह से। तो जब हमारे बोन्स को प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा तो हमारे बोन्स में पेन नहीं होगा। तो आपको बादाम खाना कैसे है, बादाम को भिगोकर अगर आप खाएंगे वो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके अंदर जो जितनी भी कैल्शियम, विटामिन ई, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज जो कुछ भी पाए जाते हैं वो भिगोकर खाने से, आप जब उसे भिगोकर खाते हैं तो उससे उसका जो न्यूट्रिशन कंपाउंड है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा बादाम को भिगोकर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोस्टेड चना, भुने हुए चने। अगर आप डेली 50 से 60 ग्राम का यूज़ करते हैं उससे भी आपको हाई अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा। उस चने के अंदर हाई अमाउंट में कैल्शियम, कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन के, और उसके साथ साथ उस चने के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अगर आप चने का यूज़ कर रहे हैं, रोस्टेड चना यूज़ करते हैं तो उससे आपके बोन्स में अगर पेन होता है वो पेन बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राई डेट्स। उसके अंदर जो छुहारा है उसके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, वो आर्टिफिशियल शुगर नहीं प्रेजेंट है, उसके अंदर नेचुरल शुगर प्रेजेंट है। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपको वो नेचुरली शुगर मिल रहा है, वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। साथ साथ में अलग अलग प्रकार के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अगर छुहारा यूज करना है तो आप दूध के अंदर उस छुहारे को भिगो दीजिए, मतलब जो है पहले दूध को उबाल दीजिए, फिर उसमें 4-5 छुहारा डाल दीजिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तब आप उस दूध को पी लीजिए और उस छुहारे को खा लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उसमें चीनी मत डालिए, आप उसमें धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन है आप उसमें हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं इससे भी आपके बोन्स को जब प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम मिल जाएगा तो आपके बोन्स में पेन नहीं होगा। उसके बाद है लास्ट है पॉपी सीड। पॉपी सीड्स के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है बॉडी के अंदर अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो आप किसी भी फूड आइटम्स का जो भी यूज़ करते हैं अगर उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है वो क्या करेगी, उस बैक्टीरिया से, मतलब उस चीज़ से फाइट करेगी जो कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज नहीं करने दे रहा। तो अगर आप पॉपी सीड का यूज़ करते हैं उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, वो आपके कैल्शियम की इंक्रीज की पावर को बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपके बोन्स में अगर पेन हो रहा है वो पेन कुछ दिनों के अंदर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका पाउडर भी मिलता है, तो आप इसका 1 चम्मच पाउडर ले लीजिए, उसको मिल्क में डालकर बॉईल करके आप उस तरीके से पॉपी सीड का यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में हम इन सारी चीज़ों का एक ऐसा पाउडर बनाएंगे जिसका अगर आप रोज़ रात में सोते समय उस पाउडर को दूध में डालकर सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून डालकर आप यूज़ करते हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, मिल्क में भी कैल्शियम प्रेजेंट है और जो ये मैं फूड आइटम्स बता रही इसके अंदर भी हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके बोन्स में जो पेन है वो बंद हो जाएगा और कुछ दिनों के अंदर आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि आपको लेना क्या क्या है, 100 ग्राम मखाना लेना है, उसके साथ साथ 100 ग्राम बादाम लेना है, 100 ग्राम भुना चना लेना है मीन्स रोस्टेड चना, और उसमें ऐड क्या करना है, 100 ग्राम छुहारा लेना है, 100 ग्राम पॉपी सीड लेना है। सारे का क्या करना है, एक प्रकार का मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर जब हम बना लेंगे तो वो पाउडर बन गया। उसके बाद उस पाउडर को कितना यूज़ करना है, 1 टेबलस्पून डेली किस में डालना है, दूध में डाल देना है। दूध को बॉईल कर लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, 1 चम्मच इस पाउडर को डाल लीजिए। अगर आप मीठा पसंद करते हैं, मीठा पीना चाहते हैं तो आप उसमें हनी या फिर धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। उसके बाद डेली रात में सोते समय आप इस दूध को पीकर सो जाएंगे। इससे आपकी बोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आपकी बोन्स में जल्दी पेन नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से हर एक न्यूट्रिशन हमारे बोन्स को मिल रहा है तो बोन्स में पेन ही नहीं होगा।
कभी भी नहीं पेन होगा। तो जब आप सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन, सारे मिनरल, सब कुछ अपने बोन्स को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपके बोन्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बोन्स में पेन भी नहीं होगा, स्वेलिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या बोन्स में जल्दी इन्फ्लामेशन भी नहीं आएगा। बुढ़ापे तक आपका बोन हमेशा स्ट्रॉन्ग और एक हेल्थी बोन है। तो आपको यूज़ क्या क्या करना है अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सबसे पहला मैंने बताया है फॉक्सनट, आलमंड्स, रोस्टेड चना, ड्राई डेट्स और पॉपी सीड्स। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ आप मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका बोन्स लाइफ टाइम के लिए हेल्थी हो जाएगा और उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा। पेन जैसे जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बस जैसे बताया है, जितने अमाउंट्स में मैंने बताया उस अमाउंट्स में आप उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज़ करना है। साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे। और आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके भी हमसे कोई भी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ में आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो वीडियो के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।